जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री महाकाल। देवियों सज्जनों, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से। और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एस्ट्रो गोविंद शास्त्री भोपाल के। दिव्य ज्ञान के वीडियो निरंतर भेजता हूं आपको, ज्योतिष के, वास्तु के, राम कथा, वेद पुराण, गीता के। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज बताने जा रहा हूं कि अधिकतर मेरे पिछले भी हजारों वीडियो आप देखेंगे मेरे चैनल पर, जो मैंने दाम्पत्य को लेकर और संतान को लेकर, जीवन साथी को लेकर बहुत सारे वीडियो हैं। आज बिल्कुल अलग ये वीडियो मैं आपको समझा रहा हूं, एक प्लैनेट के माध्यम से। बिल्कुल सरल तरीके से आप समझ जाएंगे। आप स्त्री हो, पुरुष हो, या आपका बेटा हो, बहू हो, कोई भी हो, ये वीडियो विवाहित लोगों के दाम्पत्य में जहर घोलने के लिए वो कौन से ग्रह हैं जो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे पति पत्नी का अलगाव हो जाता है, वियोग हो जाता है या विच्छोर हो जाता है। वो ग्रहों की कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से परिवार परामर्श केंद्र के बाद न्यायालय, कोर्ट कचहरी, तलाक और फिर द्वितीय विवाह, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज, आखिर परिस्थितियां ऐसी क्यों निर्मित होती? तो आज हम जानना चाहते हैं और आपको बताना भी चाहते हैं। मेरे 50 वर्ष के ज्योतिष के अनुभव के आधार पर अगर मैं बात करूं तो जितनी कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया है, उसमें मैंने जो निचोड़ निकाला, जो सार निकाला, जो सार तत्व निकाला, वो आज आपके सामने अपने ज्ञानार्जन से, अपने विद्या अध्ययन के माध्यम से, अपने ज्योतिष के अध्ययन के माध्यम से और मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से, मां भगवती के आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पर हूं कि मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दाम्पत्य जीवन क्यों बिखर जाता है? पहला प्रश्न है, क्या इसको रोका जा सकता है? दूसरा प्रश्न, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से पति पत्नी एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते? वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से मामला न्यायालय में चला जाता है? कहां गलती हो गई, कहां अपराध हो गया, आज हम इस प्लैनेट के माध्यम से समझेंगे। देखिए, ये जो प्लैनेट आप देख रहे हैं, ये मेष लग्न का चक्र है। ये मेष लग्न है, पहला अंक लिखा हुआ है। तो मेष लग्न के आधार पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं, लेकिन आपकी पत्रिका में ये जितने अंक आप देख रहे हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। 7 नंबर यहां हो सकता है, 10 इधर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे। तो आप इस प्रकार से सामने कुंडली अपनी रख लीजिए, जन्म कुंडली, और उस आधार पर देखिए कि जो ये लग्न कहलाएगी, ये लग्न है, ये द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश। ठीक है, बिल्कुल। जहां समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर आपको बताऊंगा कि कहां आप नहीं समझ पाए चक्र को। यह जीवन साथी का घर है, 7वां घर। यहां अंक अगर 8वां भी लिखा होगा तो यह 7वां होगा, 10वां, 11वां, 12वां कुछ भी लिखा होगा, लेकिन यह घर 7वां ही कहलाएगा। तो ये 7वां घर किस बात का होता है? दाम्पत्य जीवन का होता है, जीवन साथी का होता है। और इसी घर से विवाह के संबंध और विवाह के बाद के संबंध देखे जाते हैं कि कैसे रहेंगे। प्रेम पूर्वक होंगे, ग्रह कलह की स्थिति बनेगी, बेलन चकोटी चलेंगे, चिमटा बजेगा, बर्तनों की आवाज आएगी, या पड़ोसियों को ग्रह कलह की लड़ाई की आवाज आएगी, या
संगीत की स्वर लहरियां गूंजेंगी, पति पत्नी प्रेम से रहेंगे। वो कौन सी परिस्थितियां हैं आखिर जिसकी वजह से पति पत्नी का अलगाव हो जाता, वियोग हो जाता या विक्षोभ हो जाता, हम कैसे समझें? चलिए, इस भाव में अगर इस घर में आपकी जन्म कुंडली में आपके बच्चों की जन्म कुंडली स्त्री हो या पुरुष, अगर यहां इस भाव का स्वामी यहां बैठा हो पंचम भाव में, या इस भाव का स्वामी, इस घर का स्वामी यहां बैठा हो, तो भी परिस्थितियां वैसी ही बन जाएंगी, यानी कि दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलने वाला। ऐसे बच्चों के विवाह, ऐसे स्त्रियों के, नवयुवकों के विवाह संस्कार बहुत देर से होते, एक तो होते नहीं, बमुश्किल से होते हैं, और होने के बाद अगर वियोग या बिछोई की स्थिति बन जाए दोस्तों, तो फिर क्या करें? लेकिन ज्योतिषीय गणना है, और ज्योतिष हमेशा सत्य बोलता है, केवल विश्लेषण की और अनुभवी ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता है इसको समझने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए। तो मैंने बताया कि इस भाव का स्वामी इधर या इस भाव का स्वामी इधर होगा तो दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलने वाला, या विवाह में विलंब होगा, और विवाह के बाद विवाहेतर संबंध अच्छे नहीं होंगे। दूसरी परिस्थिति, अगर इस भाव का स्वामी सातवें भाव का स्वामी आठवें भाव में होगा, या आठवें भाव का स्वामी सातवें भाव में होगा, तो विवाह में विलंब और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन में तानातनी, गृह कलह की स्थिति, परिवार परामर्श केंद्र, न्यायालय, कोर्ट कचहरी जा सकते हैं। तीसरी परिस्थिति, इस भाव का स्वामी अगर यहां है छठे भाव में, या आठवें भाव में, या 12वें भाव में, तो भी परिस्थितियां इसी प्रकार की बन सकती हैं। अब चौथी परिस्थिति, इस भाव में अगर कोई पाप ग्रह है, जैसे शनि है, या राहु है, या केतु है, या मंगल है, तो इस भाव के, इस घर के सुख का हरण करेगा, ये तय है, ये ब्रह्मा की लकीर है, इसको बदला नहीं जा सकता। इस भाव के सुख को बढ़ाया तो जा सकता है ग्रहों के निवारण से, ग्रहों की शांति, लेकिन वो समय से पूर्व हो जाए तब, किसी विशेषज्ञ के हाथ में यह जन्म कुंडली आ जाए तो बचाया जा सकता है हर उस परिस्थिति से जिस परिस्थिति में ग्रह कलह, दाम्पत्य या महाभारत की स्थितियां बनती। तो इस भाव में पाप ग्रह इस भाव में, और इस भाव में पाप ग्रह होने से इसको हम बोलते हैं 6, 7, 8, 12। अगर पाप ग्रहों की संख्या यहां पर है, जीवन साथी वाले घर के स्वामी, अगर इस भाव का स्वामी किसी पाप ग्रह से युति बना रहा है, साथ में बैठा है, चंद्रमा से 7वें भाव में कोई पाप ग्रह गया है, या शुक्र से 7वें भाव में कोई पाप ग्रह गया है, तो भी परिस्थितियां ऐसी ही बनना है। अब यहां पाप ग्रहों की जितनी संख्या होगी, जैसे मान के चलो इधर मंगल है, और मंगल के साथ यहां पर केतु भी साथ में बैठा है, या मंगल के साथ राहु है, तो स्थिति क्या होगी? दाम्पत्य जीवन के सुख का हरण होगा। साथ में इस बात के संकेत दे रहा है ये घर कि ऐसे स्त्री या पुरुष के 2 विवाह हो सकते हैं। पहले विवाह माने स्त्री का विवाह अगर होता है तो वैधव्य योग, और उसके बाद दूसरा विवाह, और पुरुष का विवाह के बाद या तो तलाक या विदुर पत्नी का संसार से जाना। दोनों परिस्थितियां निर्मित होंगी। और जिस स्त्री की जन्म कुंडली में
इस भाव में यहां पाप ग्रह, यहां पाप और यहां पाप ग्रह अगर होगा, इस भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि कहीं से आ रही है, इस भाव से जैसे 7वीं दृष्टि आ रही है सीधी सीधी, तो यहां परेशानी हो सकती है। तो जिस स्त्री को इन भावों में पाप ग्रह होते हैं उसको वैधव्य योग हो जाता है, वो समय से पहले विधवा हो जाती है। कई बार देखने में ऐसा आया है, आप अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से आप देखते होंगे कि बारात आ रही थी और बस पलट गई या कार पलट गई और दूल्हा मर गया, या बारात लौट के जा रही थी विदाई के बाद, तब ऐसी स्थिति निर्मित हो गई। आप मेरी बात को सरल तरीके से समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मुझे, मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सारी डिटेल दे दूंगा जो चीज आपको समझ में नहीं आई है। तो आज के लिए इतना ही। निरंतर मेरे वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मैं आपको बताता रहूंगा कि किस परिस्थिति में। और चलते चलते एक बात बताऊं कि किसी विशेषज्ञ विद्वान ज्योतिषाचार्य से बच्चों की कुंडली, स्त्री या पुरुष की विवाह के पूर्व जन्म पत्रिका का सूक्ष्म विश्लेषण करवा लें, पत्रिका अच्छे से मिलवाएं। भले ही पंडित जी की फीस, एस्ट्रोलॉजर की फीस कुछ भी हो, आप कंप्यूटर का प्रिंट आउट निकाल करके परिणाम नहीं देख सकते। श्रीमान, आपको केवल वही पता पड़ेगा कि गुण की कितनी संख्या है, बस, इससे आगे कुछ नहीं। दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी या बनाने वाले लोग, सॉफ्टवेयर वाले, ये नहीं बता सकते कि जन्म कुंडली का विश्लेषण क्या है। एक राशि के हजारों करोड़ों लोग, कैसे संभव? पत्रिका देखने के बाद हम विश्लेषण करके बताते हैं कि इसको जीवन साथी का सुख है या नहीं। तो एक बार पत्रिका मुझसे जरूर दिखवा लें, मैं पत्रिका देखते ही बताऊंगा कि कारण क्या है, दुख का कारण क्या है और दुख का निवारण क्या है। विवाह के पूर्व हमें कौन सी सावधानियां बरतें जिसकी वजह से बच्चों का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाए, कोई अनहोनी घटना ना हो उनके साथ, माता पिता त्रासदी में ना जाए। तो मेरी बात सरल तरीके से शायद आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे।